Hello बच्चों, let's see this question. This question says cyclic process given below, which of the following relations are correct? Key concept for this question is entropy change. Key concept for this question is entropy change और entropy change को डेल्टा एस से रिप्रेजेंट करते हैं और entropy change अगर स्मॉल हो, जिसे अगर हम डी एस से रिप्रेजेंट करें तो डी एस इक्वल होता है डी क्यू अपॉन टी and dq represent the small change in transfer of energy. जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग रिवर्सिबल प्रोसेस, जब हम 1 से 2 जाते हैं, जब यहाँ हम 1 से 2 जाते हैं तो एक रिवर्सिबल प्रोसेस है और इस रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा एस रिवर्सिबल इज इक्वल होगा फाइनल माइनस इनिशियल एंट्रोपी, तो फाइनल है S2 और इनिशियल है S1। S2 का मीनिंग है कि ये प्रोसेस हो रहा है 2 to 1 बाय रिवर्सिबल एंड S1 का मीनिंग है 1 to 2 बाय रिवर्सिबल। So S2 minus S1 is equal integration of 1 to 2 dq रिवर्सिबल अपॉन t। अब क्योंकि अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा U इक्वल होता है Q प्लस W, बट डेल्टा U क्या है, यहाँ 0 है, इसलिए यहाँ से Q इज इक्वल होगा माइनस W। और रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए W वर्क की वैल्यू होती है, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वर्क इज इक्वल W इज इक्वल होता है एन आर टी ln V2 अपॉन V1। सो यहाँ Q वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि वर्क वैल्यू एनआरटी ln V2 अपॉन V1 होता है। सो यहाँ अगर हम डेल्टा एस रिवर्सिबल वैल्यू लिखें तो ये होगी डेल्टा एस रिवर्सिबल के लिए वैल्यू होगी इंटीग्रेशन 1 to 2 और या हम इसको डायरेक्ट इंटीग्रेशन के बाद इस तरह से लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन के बाद ये वैल्यू हो जाएगी माइनस एन आर टी ln V2 अपॉन V1 और डिवाइड बाय टी करेंगे तो यहाँ टी से टी कैंसिल होगा और ये वैल्यू रह जाएगी माइनस एन आर ln V2 अपॉन V1। तो डेल्टा एस रिवर्सिबल वैल्यू हमें ये मिलती है। सेकंड है डेल्टा एस फॉर 1 to S, डेल्टा एस फॉर S1 to S2 जो कैसा है, इरिवर्सिबल है, और इरिवर्सिबल के लिए यहाँ जो Q वैल्यू होगी, क्योंकि होती है माइनस W, और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए W इज इक्वल होता है माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वर्क वैल्यू ये होती है, तो Q वैल्यू हो जाएगी P एक्सटर्नल V2 माइनस V1 अपॉन T। तो हमें V वैल्यू डेल्टा एस फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस इस तरह से मिलता है। सी साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा एस अगर साइक्लिक हो, कंप्लीट प्रोसेस हो, तो इस केस में इन दोनों का अगर हम सम करें, 1 and 2 प्रोसेस का अगर सम करें तो ये वैल्यू होगी माइनस एन आर ln V2 अपॉन V1 प्लस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1 अपॉन T होती है। और हम जानते हैं वर्क फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, वर्क ऑफ irreversible process is greater than work for
रिवर्सिबल प्रोसेस, मतलब ये वैल्यू ज़्यादा है और ये वैल्यू कम है, तो हम कह सकते हैं डेल्टा एस साइकिल इज ग्रेटर देन 0 होगा. सो राइट स्टेटमेंट related to questions are A and D, क्योंकि C में गिवन है डेल्टा एस साइकिल इज इक्वल 0 बट डेल्टा एस साइकिल इज ग्रेटर देन 0. So final answer of this question is A and D are the correct statement for the given question. Hope you understood it well. Best of luck.